मैं सीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फलन के बारे में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था, जो स्टार्टिंग था, वो क्या था? संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध के बारे में मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, एकदम अच्छे तरीके से उसमें समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब हम बताएंगे फलन के बारे में। फलन के बारे में हम एकदम एक एक टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगी। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फलन इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फलन होता क्या है? यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख लिया है। यदि दो अरिक्त समुच्चय का मतलब ये है कि वो खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। ठीक है, यदि दो अरिक्त समुच्चय A तथा B किसी नियम F द्वारा इस प्रकार संबंधित हो कि A का प्रत्येक अवयव B के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तब F A से B में फलन कहलाता है। ठीक है, कह रहा है अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? जो खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। ठीक है, फाई के इक्वल ना हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा अगर मैं एक एग्जांपल दूं। ठीक है, पहले तो समझिए क्या कह रहा है। यदि दो अरिक्त समुच्चय हो, कोई समुच्चय है जो खाली नहीं है, A और B का सेट है, वो किसी नियम F द्वारा, F जो है वो फंक्शन है, द्वारा इस प्रकार संबंधित हो कि A का प्रत्येक अवयव B के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तो F A से B में क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। इसे F सच दैट A to B भी लिखते हैं। बेसिकली टाइप में इसके डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिखा जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि एक हमारा सेट दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से फंक्शन है, 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है, और यहाँ पे 2 4, कुछ इस टाइप का। ठीक है, पहले तो हम देख लिए फलन है। एक बार पहले देख लेते हैं फलन के लिए, जो फलन होगा उसके लिए एग्जाम्पल पहले देखते हैं। दिया हुआ है f(x) = x²। f जो है वो r से r में रिलेट रखता है, यानी कि जो r है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, एक a का सेट है और एक b का। इसका प्रत्येक अवयव इससे क्या हो? एक निश्चित अद्वितीय अवयव से क्या हो? संबंधित हो। x 1 रखेंगे तो 1 आएगा, रियल नंबर है माइनस भी आएगा, -1 रखेंगे तो भी ये 1 से ही रिलेट होगा। 2 रखेंगे तो 2 का क्या आएगा? 4, -2 का 4 आएगा। ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, A का जो अवयव हो, ठीक है, उसका दो प्रतिबिंब इसका जो मतलब अवयव रहेगा, इसका दो प्रतिबिंब इसका बन सकता है, लेकिन A का एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब इसमें नहीं बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, ये 1 है 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है 3 है 4 है। क्या हो रहा है? यहाँ पे B के दोनों एलिमेंट A पे क्या बना रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। इसका दो इमेज नहीं बन सकता है। यहाँ पे इसका दो इमेज बन जाएगा, B के एलिमेंट का दो इमेज बनेगा, लेकिन जो A का एलिमेंट है उसका दो इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फलन नहीं होगा। ये हमारा फलन होगा, लेकिन ये फलन नहीं होगा। ठीक है, A के जितने एलिमेंट हैं उनको प्रांत कहते हैं। प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, और एक होता है सहप्रांत जिसको बोलते हैं कोडोमेन। थर्ड होता है परिसर, जिसे बोलते हैं रेंज। ठीक है, प्रत्येक फलन एक संबंध हो सकता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो प्रत्येक फंक्शन होगा, फलन होगा, वो संबंध हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं हो सकता। जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए 1 का 2 से, 1 का 3 से और 2 का 4 से, ये तो एक संबंध है, रिलेशन है, लेकिन ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो A का एलिमेंट है उसका जो है ना, दो इमेज नहीं बन सकता है। B के एक एलिमेंट का A में दो इमेज बन सकता है। ठीक है, जो B का एलिमेंट है 1 है ना, इसका दो इमेज A में बन सकता है, लेकिन A का इमेज B में दो नहीं बन सकता है। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो वो फलन नहीं है।
प्रांत क्या होता है? ए के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा प्रांत यानी कि डोमेन कहलाता है, और बी के जितने सह प्रांत होते हैं, बी के जितने एलिमेंट होते हैं वो हमारे सह प्रांत कहलाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। परिसर क्या होता है? ए का जितना एलिमेंट बी में क्या हो, प्रतिबिंब बनाए, वो हमारा परिसर होता है। बाकी जो बचेगा वो परिसर नहीं होगा, जितना वो बनाएगा वही हमारा होगा। ठीक है, ये इससे रिलेट रख रहा है। मान लीजिए एक आपका दिया हुआ है कुछ इस टाइप का ABC, ये कैपिटल ए का है, कैपिटल बी का है, 1 2 3 4, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये इससे है। ठीक है, 4 बच गया। तो ये जो 4 बचा है ना, ये नहीं, ये जितना हमारा बनाया है प्रतिबिंब ये हमारा परिसर होता है। ठीक है, ए का जो एलिमेंट बी से रिलेट रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, परिसर रहेगा। ए का फुल एलिमेंट हमारा प्रांत कहलाता है, बी का फुल एलिमेंट सह प्रांत कहलाता है। ए का एलिमेंट जिस बी में एलिमेंट से रिलेट रखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये आपका फलन जो है इसको अच्छे तरीके से मैंने समझाया, फलन क्या होता है, फलन को इस तरीके से लिखते हैं। मैंने ये भी बताया कि प्रत्येक फलन एक संबंध होगा, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं हो सकता है। वहाँ उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ आपको मिल गया है। ठीक है, और पहली बात ये है, अगर बात आई फलन किसे कहते हैं, तो उसका जितना ए का जितना एलिमेंट रहे वो बी से रिलेट रहे वो हमारा फलन कहलाएगा। सेकेंड बात, फलन किसे नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है, अगर ए का एक एलिमेंट है उसकी 2 प्रतिबिंब बन रही है यानी कि 2 इमेज बन रही है बी में, तो हमारा फलन नहीं होगा। अगर हमारा बी के एक एलिमेंट का 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज बन रहा है तो वो फलन होगा। लेकिन अगर ए के एक एलिमेंट का इमेज बी में 2 बन रहा है तो वो हमारा फलन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका है फलन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें सही तरीके से बताया जाए तो बस एकाएकी और आच्छादक और अंतःक्षेपी ही प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1.2 में, उसमें ये जो है आपका एकाएकी यानी कि 1 1 फंक्शन, सेकेंड इनटू यानी कि अंतःक्षेपी फंक्शन, ऑन टू उसी को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, वो आपका है आच्छादक। ठीक है, फर्स्ट एकाएकी फलन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है 1 1 फंक्शन यानी कि 1 जो एलिमेंट होगा 1 से क्या रहेगा, रिलेट रहेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एकाएकी बता रहे हैं। ठीक है, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन यानी कि 1 1 फंक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं 1 1 फंक्शन। फंक्शन इस प्रकार दिया हुआ है कि ए पे बी, ठीक है, सच दैट ए पे बी, यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ ए बी सी और यहाँ का एलिमेंट 1 2 3 क्या है, ये इनसे रिलेट है। यहाँ पे देखेंगे तो सबका एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज को ही हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ए का 1 बन रहा है, बी का 2 बन रहा है, सी का 3 बन रहा है। ठीक है, इन सभी का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, एकाएकी फलन में। एकाएकी फलन यानी कि हर एक, मतलब जो ए का एलिमेंट रहे, ये आपका ए का एलिमेंट है और ये बी का है। ए का प्रत्येक जो अवयव है वो बी के प्रत्येक अवयव से एक ही प्रतिबिंब बनाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, एकाएकी फलन। अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय में अगर देखा जाए, फंक्शन दिया हुआ है, यदि फंक्शन आपस में बराबर हैं तो उनके एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए, ये हमारा कहता है क्या, एकाएकी फलन। अब आते हैं बहुएक फलन। सेकंड क्या है, बहुएक फलन। बहुएक फलन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन बहुएक यानी कि वो क्या होगा, जो एलिमेंट होगा वो बहुत सा प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे समझ लीजिए एक दिया हुआ है, अभी मैंने एक एग्जांपल की तहत समझाया है आपको। यहाँ पे क्या है, एफ सच दैट आर, ठीक है, ये रियल नंबर है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे ए का एलिमेंट है एक और एक बी का है। ए जो है वो आ रहा है आपका कहाँ से, आर से, रियल नंबर से। ठीक है, 1 -1 2 -2, यहाँ पे है आपका 1, यहाँ है 4। ठीक है, हम आपको बताएं अभी ये फलन है कैसे, क्योंकि यहाँ पे बी का जो एक एलिमेंट है उसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं।
एक एक ए का जो एलिमेंट होगा उसका दो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है यहाँ पे, यहाँ के बी, यहाँ पर बी के एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुएक फलन। ठीक है, अगर बी में एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब बने ए में तो वो हमारा होगा बहुएक फलन। अब आते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन, ऑनटू फंक्शन। इसको इंग्लिश में सर्जेक्टिव भी कहते हैं और ऑनटू भी कहते हैं। ठीक है, आते हैं थर्ड, यानी कि आपका क्या है, आच्छादक। आच्छादक फलन। ठीक है, अब ये क्या होता है, मान लीजिए एक एलिमेंट आपका है, यहाँ पे ए बी सी कुछ इस प्रकार से हैं, 1 2 3 या 4, ये सब क्या है, इससे रिलेट है। एफ पर एलिमेंट इस तरह है कि ये आपका ए का है, ये आपका बी का है। क्या हो रहा है, इसमें सारे रिलेट हैं। आच्छादक के लिए बस एक बढ़िया सी बात यह है कि इसमें जो सहप्रांत होता है वो परिसर के इक्वल होता है। जो कोडोमेन होगा आपका वो रेंज के क्या होगा, इक्वल होगा। बी का जितना एलिमेंट होता है क्या होता है, सहप्रांत होता है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो, संबंधित हो, वो हमारा क्या होता है, परिसर होता है। आच्छादक कहलाएगा सहप्रांत क्या हो, परिसर के इक्वल हो। ये हो गया आपका आच्छादक फलन। अब बात आई एकाकी आच्छादक फलन, यानी कि 1 1 ऑनटू फंक्शन। फोर्थ है एकाकी आच्छादक फलन। ठीक है, 1 1 ऑनटू फंक्शन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये भी एकाकी आच्छादक फलन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो है एक मतलब बी का एलिमेंट एक है, इसका दो प्रतिबिंब बन जाए, एक बी पे चला जाए। ठीक है, ये जो आपका है ना, ये एकाकी है, ये जो है ये एकाकी आच्छादक फलन ही है। ठीक है, एफ पर ए इस प्रकार है कि ये जो ए का एलिमेंट ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार है कि इसमें बस क्या होना चाहिए, एलिमेंट बराबर होना चाहिए, मतलब सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। हो सकता है कभी काल कि यहाँ पे समझ लीजिए ए लिए हैं, यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 है और यहाँ पे 2 है 3 है, कुछ इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। 1 क्या है, इससे भी रिलेट है, 1 इससे भी रिलेट है और 1 इसी से भी रिलेट है, 2 है ही नहीं, 1 इन तीनों से रिलेट है। यानी कि जो बी का एलिमेंट 1 है वो ए में क्या बना रहा है, 3 प्रतिबिंब बना रहा है, 3 इमेज बना रहा है, तब भी ये आच्छादक होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट बचा नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट यहाँ बच गया, मान लीजिए अगर 2 है, यहाँ पे 2 बच गया तो ये हमारा आ जाएगा अंतःक्षेपी। ठीक है, क्योंकि अंतःक्षेपी में अगर एलिमेंट बचा है तो वो अंतःक्षेपी होगा। हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि एकाकी फलन की तरह ये है ना। तो एकाकी फलन में क्या होता है कि प्रत्येक का एक एलिमेंट बनना चाहिए, एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन आच्छादक में क्या है, उसका 2 भी बन सकता है। ठीक है, और उसके लिए नीचे एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर एलिमेंट नीचे बच गया तो वो आच्छादक नहीं होगा। तो एकाकी फलन में क्या, एकाकी आच्छादक फलन में क्या होता है, बिल्कुल सेम इसी के तरीके है, इसका भी एक एक एलिमेंट बनना चाहिए। ठीक है, एकाकी फलन हो गया, बहुएक फलन हो गया, आच्छादक फलन हो गया, एकाकी आच्छादक फलन हो गया। ठीक है, आच्छादक फलन में क्या है कि नीचे एक भी एलिमेंट नहीं बनना चाहिए। एकाकी से स्टार्ट कर देते हैं। एकाकी में क्या बताया मैंने कि जो यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा उसका बस एक ही प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे बी का एक एलिमेंट है, उसका 2 प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो वो बहुएक में आएगा। और एकाकी में एक ही बनना चाहिए। एकाकी सेम आच्छादक की तरीके है, लेकिन क्या है इसमें अगर एलिमेंट बच भी जाता है तो चलेगा, लेकिन एकाकी आच्छादक फलन में एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए।
अब आते हैं अच्छादक फलन। अच्छादक फलन में क्या है, उसका क्या हो सकता है, 3, 2, 4 इसका प्रतिबिंब बन सकता है। बी का जो एलिमेंट रहेगा, यानी सह प्रांत में जो एलिमेंट रहेंगे उसका प्रांत में 2, 3 इमेज बन सकता है, लेकिन प्रांत का सह प्रांत में 3 या 2 या फिर 1 भी, 2 भी इमेज नहीं बन सकते। इसका बस एक ही इमेज बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो चलिए अब देखते हैं बहु एक अच्छादक फलन। ठीक है, हमारा 5वां क्या है, बहु एक अच्छादक फलन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एफ में, ठीक है, एफ सच दैट ए पे बी इस प्रकार है कि मान लीजिए यहाँ पे ये ए का है और ये क्या है, बी का है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, सी है। 1, 2, 3, 4 ये क्या हो रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है और इसी का ये बन रहा है। 1 सेकेंड, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, जो सह प्रांत है उसका प्रांत में 2 इमेज बन रहा है। ठीक है, एक से अधिक बन गया, यानी किसमें आएगा, बहु एक अच्छादक फलन में। यदि एक सहप्रांत का प्रांत में एक ही इमेज बनता तो वो हमारा एक ही अच्छादक फलन होता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सहप्रांत का एक एलिमेंट प्रांत में 2 इमेज बना रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा बहु एक अच्छादक फलन। अब चलते हैं अंतःक्षेपी फलन। ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, इसमें क्या है, एफ इस प्रकार है कि ये आपका ए का एलिमेंट है, ये आपका बी एलिमेंट है, ए बी सी, 1, 2, 3, 4, 5 इसका ये बन रहा है, फिर इसका ये बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट छूट जा रहे हैं, बच रहा है ना। तो ये जो एलिमेंट बच जा रहा है, अगर सह प्रांत में एलिमेंट बच जा रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी। कहने का मतलब ये है, सहप्रांत, सहप्रांत क्या होता है, बी के जितने एलिमेंट होते हैं सहप्रांत होते हैं। सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा अंतःक्षेपी हो जाएगा। यदि सहप्रांत परिसर के इक्वल है तो वो हमारा अच्छादक फलन होगा। जस्ट उसका विलोम यानी कि उल्टा, यदि सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, कह सकते हैं कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, यदि इसके इक्वल नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। अब यहीं से समझ लेते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। बनाना पड़ेगा, दूसरा बना देते हैं। ठीक है, क्या है एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, यहाँ पे एफ फंक्शन है। इस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन का जो शॉर्ट फॉर्म था उसे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये ए का एलिमेंट है आपका और ये आपका बी का है, ए बी सी। ये जो ए बी सी है कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका भी एक बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक इमेज बन रहे हैं और यहाँ पे क्या है, ये सहप्रांत में 4 बच गया, यानी कि ये इतना बचा हुआ है ना, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, यानी कि एक एक इमेज बनना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। इसमें भी क्या होता है, वही चलेगा रूल, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। एक प्रांत का एक एलिमेंट सह प्रांत के एक ही एलिमेंट से क्या होगा, प्रतिबिंबित होगा या फिर इमेज बनाएगा।
बहुएक यहीं से समझ लेते हैं। बहुएक का मतलब क्या है, जो सहप्रांत का एक एलिमेंट होगा उसके दो इमेज बनेंगे, किसमें, प्रांत में। यानी कि जो कोडोमेन होगा उसका दो इमेज बनेगा, किसमें, डोमेन में, ठीक है। इसमें भी सहप्रांत क्या होगा, परिसर के बराबर नहीं होगा। अब फिर से समझ लेते हैं, एक एक ही क्या होगा, उसके एक एक इमेज बनेंगे। उसके बाद बहुएक आया, उसका क्या होगा, सहप्रांत का एक एलिमेंट प्रांत में दो इमेज बनाएगा। बात आई आच्छादक की, तो आच्छादक में क्या होगा, सहप्रांत परिसर के इक्वल होना चाहिए। सेकंड, एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन क्या है, सहप्रांत परिसर के इक्वल भी हो और प्रत्येक प्रांत में जो एलिमेंट है उनका एक ही इमेज बनना चाहिए, किसमें, सहप्रांत में। सहप्रांत का प्रांत में एक ही इमेज बनना चाहिए। बहुएक आच्छादक का मतलब क्या है, जो प्रांत का एलिमेंट है वो सहप्रांत का एक एलिमेंट प्रांत में दो इमेज बनाए, ठीक है। अब आते हैं अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन का मतलब क्या है कि जो सहप्रांत है वो परिसर के कभी बराबर नहीं होगा। एकैकी अंतःक्षेपी फलन का मतलब क्या है कि एक एक प्रतिबिंबित होगा, उसमें भी क्या होगा, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा। बहुएक अंतःक्षेपी फलन, मैनी वन इनटू फंक्शन, उसमें क्या होगा, सहप्रांत का एक एलिमेंट प्रांत में दो इमेज बनाएगा, लेकिन सहप्रांत में कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, यानी कि सहप्रांत परिसर के इक्वल नहीं होगा। ये सब एकदम अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट या फिर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। पहली बात, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। सेकंड बात ये, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट करते रहिए कि वीडियो कैसा बना, या फिर कुछ भी जो भी है इसमें जो भी आपको परेशानी है कमेंट करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, टेक केयर।